तो आज से लगभग 15 साल पहले यानी 2011 में आखिरी बार हमारे देश में जनगणना हुई थी। अब 16 साल बाद यानी 2027 में देश में दोबारा से जनगणना होने वाली है। क्या है इसके मायने, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में 16 साल बाद यानी 2027 में जनगणना होगी। इसके लिए 1 मार्च 2027 को इस जनगणना का रेफरेंस डेट होगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि देश में डिजिटल जनगणना होगी। आजाद भारत में ऐसा पहली बार होगा जब जनगणना में जातियों को भी शामिल किया जाएगा, यानी जाति की भी जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार ये जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में होगी। आपको बता दें कि जो पहले चरण की जनगणना होगी वो केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले इलाके में जनगणना की जो रेफरेंस डेट है वो 1 अक्टूबर 2026 होगी। मतलब कि सबसे पहले जो जनगणना होगी वो इन इलाकों में होगी। इस जनगणना का जो दूसरा चरण होता है यानी मैदानी इलाकों में 1 मार्च 2027 को होगी। हालांकि आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन कुछ यंग जनरेशन जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आखिर जनगणना क्यों जरूरी है और आखिर जनगणना होती क्या है। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे। दोस्तों, दरअसल देश में जो लोग रह रहे हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जानना जरूरी होता है कि इस देश में कितने लोग रह रहे हैं, उन लोगों में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित है, कितने लोगों के पास रोजगार है और किस जाति के लोग, अब जो इसमें एडिशन हो रहा है, किस जाति के लोगों को कैसी मुश्किलों की सामना करना पड़ रहा है, कौन से लोग आगे हैं, कौन से लोग अभी भी पिछड़ रहे हैं, चाहे वो, और जो पिछड़ने का जो पैमाना हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, या तो इकोनॉमिकल बैरियर हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे हो सकते हैं। तो किसी भी देश के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जो जनगणना होती है इन्हीं सब डेटा को इकट्ठा करने के लिए कराई जाती है। दोस्तों, जनगणना के तहत आयु, लिंग, भाषा, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और निवास आदि को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई जाती है। इसका इस्तेमाल नीति बनाने और कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि भारत में 1872 से ही जो जनगणना का प्रोसेस है हो रहा है। हालांकि 1872 में जब जनगणना हुई थी तो भारत जो था वो गुलाम था, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तभी भी भारत ने हर 10 साल के बाद देश में जनगणना करा। हालांकि जो जनगणना होती है वो आमतौर पर हर 10 साल बाद होती थी। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर जो जनगणना है वो इतनी देर से, इस बार की जो जनगणना है वो 16 साल बाद क्यों हो रही है। कायदे से 2011 में हुई तो 2020 से 21 में जनगणना होनी चाहिए थी, इतना लेट क्यों हुआ। भारत की जो जनगणना है वो अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जनगणना कर जमाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2011 के बाद जो जनगणना होने वाली थी वो 2021 में होने वाली थी, लेकिन जो कोविड महामारी आने की वजह से जो जनगणना है उसको टाल दिया गया और इस साल जो जनगणना होगी वो 6 साल की देरी से होगी, यानी 2026 के अक्टूबर में शुरू होगी और 2027 में पूरा कंप्लीट होगा। आपको बता दें कि इस साल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में जनगणना के लिए 574.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि साल 2021-22 के बजट में इसके लिए 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। बजट में काफी मात्रा में कटौती की गई है। इसके बारे में जो गृह मंत्रालय है उसने कहा है कि जनगणना का आयोजन 2021 में किया जाना था और जनगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा। कोविड-19 का असर काफी समय तक जारी रहा। जिन देशों ने कोविड-19 के तुरंत बाद जनगणना कराई उन्हें जनगणना के आंकड़ों की गुणवत्ता और कवरेज से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्णय लिया है, जो जनगणना संबंध तिथि अर्थात 1 मार्च 2027 को पूरी होगी। एक्स पर दी गई जानकारी में कहा गया कि जनगणना के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा, क्योंकि धनराशि आवंटन हमेशा सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि इस बार का जो जनगणना है वो पिछले जनगणनाओं के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग है। क्यों अलग है? से लेकर 2011 तक जितने भी जनगणना होते थे उनमें जो जनगणना के दौरान पूछा जाता था, जो सवाल पूछा जाता था वो एक तरीके का ही होता था। लेकिन एक सवाल है जो पहले की जनगणना के दौरान लोगों से नहीं पूछा जाता था और जो इस बार पूछा जाएगा वो सवाल है जाति का। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले जो जनगणना होती थी उसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट यानी एसटी और एससी की जो जानकारी होती थी वो होती थी, लेकिन बाकी देश जो जातियां थी उसकी जानकारी देश में नहीं होती थी। इससे पहले मतलब नहीं पूछा जाता था जनगणना के समय कि आप किस जाति के हैं। हालांकि इस बार की जनगणना में हर किसी को उनकी जाति बताने का विकल्प दिया जाएगा। इसको एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। 1931 के बाद ये पहला मौका है जब देश में जाति की बात जनगणना में होगी।